हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज दोस्तों हम मार्च 2025 की फुल मंथ की हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे ताकि आपके हरियाणा करंट अफेयर पर अच्छी तरह से पकड़ बन सके और आपका कोई भी क्वेश्चन दोस्तों गलत ना हो। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। जैसे दोस्तों आपको जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक 15 महीने की चाहिए या 12 महीने की या 2 साल की, तो आपको दोस्तों सभी पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन से या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेगी दोस्तों, जैसे हम डेली करते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य का वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितना बजट पेश किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हरियाणा का बजट पेश किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। और कब किया गया है? 17 मार्च को दोस्तों ये बजट पेश किया गया है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री है नायब सिंह सैनी। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वही दोस्तों वर्तमान में वित्त मंत्री है। और पहला बजट या पहला वित्त मंत्री कौन था हरियाणा का? तो पहला वित्त मंत्री बने थे दोस्तों ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन हरियाणा की पहली वित्त मंत्री थी। जबकि पुरुष वित्त मंत्री कौन थे हरियाणा के पहले? तो मूलचंद जैन थे, भी नोट कर लेना है। और दोस्तों बजट की बात हुई है तो मनोहर लाल ने हरियाणा का पहला डिजिटल बजट पेश किया था। और मनोहर लाल दोस्तों ऐसे हरियाणा के पहले सीएम बने हैं जो साथ ही साथ वित्त मंत्री भी थे। अब दोस्तों नायब सिंह सैनी हरियाणा के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो साथ ही साथ वित्त मंत्री भी है। और दोस्तों 1973-74 में जब बजट पेश किया गया था तो दोस्तों तब वित्त मंत्री थे रामचंद्र शरण जी। उन्होंने दोस्तों पहली बार ट्रैक्टर पर भी टैक्स लगा दिया था 150 रुपये, ये नोट कर सकते हैं आप साथ ही साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025 में दोस्तों कितनी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों 10 स्टार लगा लो इसको। ये हर एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। हाल ही में जो 2 या 3 साल हो चुके दोस्तों एग्जाम होते हुए, हर एग्जाम में आता है ये। आपको 2 पॉइंट नोट कर लेनी है दोस्तों। ये प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत 2 तरह से पूछा जाता है। हाल ही में दोस्तों जो पुलिस का एग्जाम हुआ था अगस्त 2024 में, उसमें पूछा गया था कि प्रचलित यानी कि स्थिर कीमत पर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो दोस्तों उसका आंसर ये था अगस्त 2024 में जो पूछा गया था। अब पूछा गया है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 में कितनी है। तो वर्तमान में दोस्तों ये हो गई है ऑप्शन बी, 3,53,182 रुपये हो चुकी है दोस्तों वर्तमान में प्रचलित कीमतों पर 2024-25 की। और जबकि स्थिर कीमतों पर पूछा जाए 2024-25 में तो 1,94,285 रुपये है। नोट कर लेना दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना। एक बार ये मिटो देता हूं। वर्तमान में दोस्तों 2025 में प्रचलित कीमत पर दोस्तों ये है, जबकि स्थिर कीमत पर वर्तमान में हरियाणा की आय ये है दोस्तों। दोनों नोट कर लेनी है। 1,94,285 रुपये दोस्तों ये है स्थिर कीमत पर। प्रचलित कीमत पर है 3,53,182 रुपये। जबकि 2024 में कितनी थी हरियाणा की? तो दोस्तों ये 2024 की है। ये दोनों ये थी दोस्तों 2024 में प्रचलित कीमत पर 3,25,759 रुपये, जबकि स्थिर कीमत पर थी 1,85,490 रुपये। और दोस्तों जब हरियाणा बना 1966 में तब प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 608 रुपये थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में राज्य की पहली सरकारी टिश्यू कल्चर लैब बनाई गई है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय यानी कि हिसार में स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में राज्य की पहली सरकारी टिश्यू लैब बनाई गई है। और ये सरकारी टिश्यू कल्चर लैब होती क्या है? तो दोस्तों इसमें पता क्या होता है, यानी कि बिना पानी के या बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं कांच की बोतल में, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर लैब। स्थापित की गई हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। इसकी स्थापना दोस्तों हिसार में हुई थी 1970 में। जबकि लोहास विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी दोस्तों हिसार में। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये दोस्तों महेंद्रगढ़ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला राज्य गीत किसने लिखा है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर आप दोस्तों 10 स्टार लगा सकते हैं।
हाल ही में दोस्तों हरियाणा में खुद का अपना राज्य गीत लागू हो चुका है। 28 मार्च 2025 को दोस्तों विधानसभा में पारित हो चुका है और हरियाणा का पहला राज्य गीत लिखा गया है ऑप्शन बी डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा के द्वारा। ये पानीपत से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों जो लक्ष्मण सिंह यादव है ये इस गीत को तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर श्याम सिंह शर्मा के द्वारा जो कैथल से बिलोंग करते हैं दोस्तों, इन्होंने इस गीत को गाया है। और मालविका पंडित दोस्तों इन्होंने इस गीत को डायरेक्ट किया है। ये नोट कर लेना, सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की स्मृति में बनाए जाने वाले संग्रहालय का शिलान्यास किया है। हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा कुछ टाइम पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गए हैं। उन्हीं की स्मृति में दोस्तों वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक संग्रहालय का शिलान्यास किया ऑप्शन डी सिरसा से, क्योंकि दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला जी भी सिरसा से बिलोंग करते थे। और हरियाणा में दोस्तों सबसे ज़्यादा 5 बार सीएम रह चुके हैं और सबसे ज़्यादा 5 बार सीएम बने हैं और सबसे कम 5 दिन तक सीएम रहने का नाम भी इन्हीं के नाम पर है, कि मात्र 5 दिन तक भी दोस्तों हरियाणा के सीएम भी रहे थे। नेक्स्ट है हरियाणा को कब तक जल सुरक्षित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार दोस्तों आए दिन कुछ न कुछ लक्ष्य तैयार करती है। देखते हैं दोस्तों कौन सा लक्ष्य पूरा होगा। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा को जल सुरक्षित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है ऑप्शन ए वर्ष 2047 तक। और अब जिक्र हुआ था जल का, तो जल मंत्री कौन है वर्तमान में, तो दोस्तों श्रुति चौधरी वर्तमान में जल व संसाधन मंत्री है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती प्रवासी पक्षी संरक्षण स्थल दोस्तों जलीय पक्षियों की प्रजातियों की सैर के कारण चर्चा में है। यानी कि दोस्तों आपको अगर मैं सीधे बताऊं तो दोस्तों इस स्थल पर अब वर्तमान में दोस्तों बहुत से बाहर के पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं और इसलिए चर्चा में है। ये बताना आपको कहाँ पर है, तो दोस्तों महर्षि दयानंद प्रवासी पक्षी स्थल ये स्थित है ऑप्शन डी जींद जिले में। नोट कर लेना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस संस्थान ने कपास फसल के लिए घातक फ्यूजेरिया विल्ट रोग जिसे देसी भाषा में उखेड़ा कहा जाता है, उखेड़ा के दोस्तों एक नए टाइप पैंथोटाइप की पहचान की है। हाल ही में दोस्तों विश्व में पहली बार दोस्तों उखेड़ा के पैंथोटाइप की पहली बार पहचान हुई है और इसकी पहली बार पहचान की गई है ऑप्शन बी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, क्योंकि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों आए दिन चर्चा में रहता है कुछ न कुछ कारणों के कारण। हर दिन दोस्तों कुछ न कुछ ये खोज करता रहता है, आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों एक गेहूं है जो अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये दोस्तों करनाल में है। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1978 में हुई थी। ये हिसार में इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। एक गेहूं जिन बैंक भी दोस्तों करनाल में इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये भी करनाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली मदर स्पेशल न्यू ब्राउन केयर यूनिट स्थापित की गई है। तो राज्य की दोस्तों पहली मदर स्पेशल यूनिट स्थापित कहाँ पर हुई है। हाल ही में दोस्तों इस यूनिट को स्थापित किया गया है ऑप्शन बी अंबाला जिले में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस क्षेत्र में देश की पहली 4.7 किलोमीटर लंबी डबल रेल सुरंग बनाई जाएगी। वर्तमान में रेल सुरंग बनाई जा रही है दोस्तों, और कहां पर, तो इसे बनाया जा रहा है ऑप्शन ए अरावली की पहाड़ियों में। और अरावली की पहाड़ियों में दोस्तों विशेषकर गुरुग्राम जिले में इसे बनाया जा रहा है, जो देश की पहली होगी दोस्तों जो डबल रेल सुरंग होगी, ये नोट कर लेना है। और दोस्तों अरावली की पहाड़ियों का सबसे ज़्यादा क्षेत्र भी कहाँ पर है, तो गुरुग्राम जिले में है, ये नोट कर लेना है। ये मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, ये पंचकुला जिले में है। और ये मैदानी क्षेत्र दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में जो बीच वाले इलाके हैं वहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र है, जिसे दोस्तों गिरी पारदी मिट्टी भी कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक चाहिए जहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, इससे बार दोस्तों कुछ नहीं आएगा, कम टाइम में दोस्तों आपको ज़्यादा डाटा मिलेगा, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, आप ये टॉपिक दे सकते हैं दोस्तों। इनसे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं गया है और ना ही जाएगा। पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है
वर्तमान में हरियाणा की कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी चर्चा में है? दोस्तों आपको पहले कह देता हूं, हरियाणा के खिलाड़ियों से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वर्तमान में दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित हरियाणा की 3 खिलाड़ी चर्चा में है। अनमोल खरब हो गई, फरीदाबाद से बिलोंग करती है ये। उनती हुडा दोस्तों रोहतक की रहने वाली है ये। और अनुपमा उपाध्याय दोस्तों ये भी बैडमिंटन की है और चर्चा में है दोस्तों, पंचकुला से बिलोंग करती है, नोट कर लेना है। और दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हरियाणा में कौन है? सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल है, नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई आपके लिए। हिसार से बिलोंग करती है दोस्तों सानिया नेहवाल, बैडमिंटन की खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जाएगा? हरियाणा सरकार ने दोस्तों मार्च 2025 तक का समय रखा था इन कानूनों को लागू करने का, लेकिन अब मार्च तो चली गई है। और सबसे पहले कहा था हरियाणा सरकार ने कि इसे लागू किया जाएगा ऑप्शन डी करनाल जिले में, ये नोट कर लेना है। और दोस्तों सबसे पहले 3 नए कानूनों को लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर के लिए। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को पीयू खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा के खिलाड़ी या हरियाणा की खिलाड़ी मनु बाकर को पीयू खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है, इनकी ऑप्शन है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो जज्जर जिले की रहने वाली है और जज्जर की दोस्तों गोरिया गांव से बिलोंग करती है और शूटिंग की खिलाड़ी है। और हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है 2025 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना कहूँ उतना कम है। मनु बाकर को आपको रट के जाना है। मनु बाकर को दोस्तों हाल ही में बीसीसी का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। और विनेश फोगाट दोस्तों एक कुश्ती से संबंधित है, वर्तमान में दोस्तों ये विधायक है। नीरज चोपड़ा पानीपत से बिलोंग करते हैं, ये भाला फेंक से संबंधित है। अमन सहरावत दोस्तों कुश्ती से संबंधित है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। नेक्स्ट है, हरियाणा के हिसार जिले में किस गांव को सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने हरियाणा में 2 गांव को सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। हिसार में है दोस्तों ऑप्शन है चौधरी वाली गांव, जबकि एक गांव पड़ता है लीलस। एक लीलस गांव दोस्तों भिवानी में, हाल ही में इसे भी सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी शशि खासा चर्चित है, इनका संबंध किस खेल से है? दोस्तों ये शशि खासा हरियाणा में चर्चा में है और इनका संबंध है ऑप्शन डी फुटबॉल से। और दोस्तों फुटबॉल में हरियाणा में कुछ गिने चुने ही खिलाड़ी है, इसलिए चर्चा में ये नोट कर लेना है। और फुटबॉल में दोस्तों फुटबॉल से संबंधित एक फीफा फेडरेशन है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1904 में। ये भी कई बार पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? हाल ही में दोस्तों देश के पहले विश्व शांति केंद्र का शिलान्यास या उद्घाटन किया गया है और ये बनाया जा रहा है वर्तमान में कहां पर? ऑप्शन डी गुरुग्राम में से स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में राज्य का सबसे बड़ा रग्बी सेंटर, रग्बी दोस्तों एक खेल का नाम है, कहां पर बनाया गया है? हाल ही में हरियाणा का सबसे बड़ा रग्बी सेंटर बनाया गया है। ऑप्शन ए नागलकना गांव पड़ता दोस्तों कहां पर? सोनीपत। सोनीपत में हरियाणा का पहला रग्बी सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा को ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडिया डिकेड की इंडिया स्किल रिपोर्ट में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में दोस्तों 2025 में रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में हरियाणा को ऑप्शन सी 9वां स्थान मिला है 2025 में, जबकि दोस्तों 2024 में इसमें हरियाणा पहले स्थान पर था और दोस्तों अब 9वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो ये मिला दोस्तों ऑप्शन है शांतारंगा को और ये करनाल से बिलोंग करती है शांतारंगा। हाल ही में दोस्तों सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 मिला है। 2022 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी, 2023 में पहला दिया गया था। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है,
हरियाणा के किस जिले में 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? दोस्तों ये हर साल आयोजित करवाई जाती है। अब की बार दोस्तों ये 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र जिले में। और वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में पशु व कल्याण मंत्री कौन है? तो श्याम सिंह राणा है, श्याम राणा, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है और उस चेयरमैन का नाम है ऑप्शन ए डॉक्टर पवन कुमार। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में दोस्तों, कहाँ पर? चंडीगढ़ में से स्थापित किया गया था। फिर 1981 में से चंडीगढ़ से भिवानी शिफ्ट कर दिया। और वर्तमान में दोस्तों साथ ही साथ डॉक्टर मुनीष नागपाल को इसका सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने देश में कितने नए पशु और पक्षियों की नस्लें पंजीकृत की है? हाल ही में दोस्तों इस संस्थान के द्वारा ऑप्शन बी 10 नए पशु और पक्षियों को पंजीकृत किया गया है। और कुल मिलाकर दोस्तों देश में कुल 230 ऐसे पशु और पक्षी हो गए हैं जिनको इस संस्थान ने पंजीकृत कर लिया है। और ये संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये करनाल में। करनाल में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, या फिर हरियाणा के दोस्तों 1 साल की 2 साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा में किसके द्वारा रचित लाडो राइट्स नामक पुस्तक का दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया है? ये लाडो राइट्स दोस्तों नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है ऑप्शन डी सुनील जागलान के द्वारा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये जींद जिले के बेबीपुर गांव के रहने वाले हैं और हरियाणा के चर्चित पुरुष है दोस्तों। इन्हीं के द्वारा 9 जून 2015 को सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की गई थी। सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत इन्हीं के द्वारा दोस्तों की गई थी। इसका पहला वर्जन लॉन्च हुआ था 2018 में और अब दोस्तों दूसरा वर्जन लॉन्च हुआ है 2025 में। और दोस्तों ये और बता देता हूँ, ये संजीव कौशल कौन है? वर्तमान में दोस्तों हरियाणा बिजली उत्पादन निगम के चेयरमैन है। नीरज चोपड़ा दोस्तों खिलाड़ी है, मनु बाकर भी खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र या फिर परी मैरिटल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये भी कई बार पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दोस्तों हरियाणा के ऑप्शन सी गुरुग्राम जिले में पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित किया गया है। जबकि दूसरा कहां पर स्थापित हुआ है? दूसरा स्थापित हुआ फरीदाबाद में, पहला स्थापित हुआ गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य में घरेलू हिंसा शिकायत पंजीकरण और निगरानी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में दोस्तों 8 मार्च को 3 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। उन्हीं में दोस्तों घरेलू हिंसा व शिकायत पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा। और दोस्तों नैब सिंह सैनी वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के 11वें सीएम है, जबकि मुख्यमंत्री के हिसाब से हरियाणा के 23वें सीएम है वर्तमान में। और बंडारू दत्तात्रेय दोस्तों वर्तमान में हरियाणा के 18वें राज्यपाल है। और ये मनोहर लाल दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के सांसद है, कहाँ से? करनाल से, और केंद्र सरकार में बिजली मंत्री है। अनिल विज भी दोस्तों वर्तमान में बिजली मंत्री, परिवहन मंत्री है, अंबाला कैंट से विधायक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में महिला राष्ट्रीय अंडर 23 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? हाल ही में दोस्तों क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है हरियाणा के 3 जिलों में इसका आयोजन किया गया है, झज्जर, रोहतक और गुरुग्राम में। अब जिक्र हुआ था क्रिकेट का, तो क्रिकेट में दोस्तों हरियाणा से प्रसिद्ध कौन है? कपिल देव है, ये नोट कर लेना है। सहवाग है दोस्तों हरियाणा में क्रिकेट से। शेफाली वर्मा है हरियाणा में क्रिकेट से प्रसिद्ध। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की शुगर मिल को देश में सबसे सफेद रिफाइंड चीनी का उत्पादन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर को दिया गया है। इस मिल की स्थापना कब हुई थी? 1933 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी।
पानीपत शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1956 में दोस्तों इसे स्थापित किया गया था। जींद शुगर मिल को दोस्तों 1985 में, कैथल शुगर मिल को दोस्तों 1991 में स्थापित किया गया था। शाहबाद शुगर मिल को 1984 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन या कृषि व्यवसाय में कितने लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा? हाल ही में दोस्तों बजट से पहले मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि जो भी हरियाणा की महिलाएं खेती करना चाहती हो, पशुपालन या फिर मधुमक्खी का व्यवसाय करना चाहती है, हरियाणा सरकार दोस्तों उनको बिना ब्याज के 1 लाख रुपए की राशि देगी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य ने राष्ट्रीय पैरा खेल 2025 में कितने पदक जीते हैं? हाल ही में दोस्तों इन खेलों का आयोजन हुआ था और हरियाणा ने इस राष्ट्रीय पैरा खेल 2025 में कुल ऑप्शन ए 207 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने हरियाणा को ऑप्शन सी 2030 तक एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक दोस्तों हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक हरियाणा को दोस्तों प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक दोस्तों हरियाणा को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड 2025 मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में दोस्तों हरियाणा की 2 महिलाओं को, बाला वर्मा और रेखा धीमान को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड 2025 मिला है। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2010 में। इसके तहत दोस्तों 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है? हाल ही में दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की गई है और दोस्तों दुनिया में भारत 5वां सबसे प्रदूषित देश है और उनमें दोस्तों टॉप 10 शहरों में हरियाणा के 2 शहर शामिल हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम। ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस अभिनेत्री को 5वें बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? हाल ही में दोस्तों झज्जर जिले के तलाव गांव से बिलोंग करती है चेतना। इसको हाल ही में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है 5वें बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। कहाँ से बिलोंग करती है? झज्जर जिले की रहने वाली है। और किसके लिए मिला है? तो दोस्तों एक कांड वेब सीरीज 2010 दोस्तों, जो हरियाणा में मिर्जपुर में एक कांड हुआ था 2010 में, इसके ऊपर एक ये वेब सीरीज बनाई है, उसी के लिए चेतना को दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में बाल भवन बनाया जाएगा? हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम दोस्तों बाल भवन की स्थापना करेंगे। कहाँ पर? ऑप्शन बी सरखी दादरी में। दोस्तों हरियाणा का 22वां जिला बना था दिसंबर 2016 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के मानेसर में किस कंपनी द्वारा 140 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र बनाया जाएगा? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित होगा और किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा। कहाँ पर स्थापित होगा? दोस्तों स्थापित किया जाएगा मानेसर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानेसर में स्थापित किया जाएगा। आदित्य बिरला कंपनी के द्वारा दोस्तों एक पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित होगा और ये कहाँ पर होगा? पानीपत में स्थापित किया जाएगा। अमेजोन के द्वारा दोस्तों अमेजोन का 7वां आपूर्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो गुरुग्राम मानेसर में स्थापित होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस हरियाणा में शुरू की जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? तो दोस्तों गुरुग्राम से लेकर यूपी के नोएडा तक देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर राज्य का तीसरा ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया गया है? तो दोस्तों ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल होता क्या है? यानी कि दोस्तों आपको स्विमिंग पूल का तो पता होगा, लेकिन क्या होता है कि सर्दियों में दोस्तों पानी ठंडा होता है, तो वहाँ पर खिलाड़ी कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो एक ऐसा पुल बनाया जाता है जिसमें दोस्तों गर्मी हो सर्दी हो, पानी का जो भी टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है, उसे कहते हैं ऑल वेदर स्विमिंग पूल। दोस्तों तीसरा स्थापित किया जाएगा बहादुरगढ़ में। फिर तीसरा दोस्तों पहला कहाँ पर हुआ था? आपके मन में क्वेश्चन उठेगा। पहला हुआ था अंबाला में, दूसरा स्थापित किया गया था करनाल में, तीसरा स्थापित किया जाएगा बहादुरगढ़ में।
नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा की खिलाड़ी जो दोस्तों हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन बी श्वेता पुनिया को बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2025 मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्वेता पुनिया कहाँ से बिलोंग करती है दोस्तों? सिरसा से, सिरसा जिले की रहने वाली है ये, और सिरसा की भी जोधका गांव से बिलोंग करती है। और दोस्तों साथ ही साथ इनको 2025 में बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिल चुका है। इससे पहले दोस्तों श्वेता पुनिया 2 बार और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जीत चुकी है। रानी रामपाल दोस्तों ये भी हॉकी से शाहबाद से बिलोंग करती है। उदिता दुहन भी दोस्तों ये भी हॉकी खिलाड़ी है। और ये श्रेया हुड्डा दोस्तों ये भी हॉकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को किसके लिए ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 मिलेगा? हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा को दोस्तों डिजिटेक अवार्ड 2025 दिया जाएगा, और ये दिया जाएगा ऑप्शन ए GIS आधारित प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे प्रोजेक्ट के तहत। हरियाणा ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और अच्छी तरह से लागू किया था, इसलिए दोस्तों यह अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला रिजर्व बटालियन स्थापित की जाएगी? हाल ही में दोस्तों CISF ने घोषणा की कि पहली रिजर्व बटालियन स्थापित की जाएगी हरियाणा में। कहां पर? ऑप्शन डी मेवात में। और दोस्तों मेवात में ही हरियाणा पुलिस की पहली बटालियन भी स्थापित होगी। दोनों पॉइंट नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी को BCC का स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? मोस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम में आपको दोस्तों मार्च से 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक नहीं तो दोस्तों 2 तो पक्के आएंगे मार्च के, आपको रट के जाना है, चाहे एग्जाम दोस्तों अगले मंथ हो या फिर साल के लास्ट में हो। हाल ही में दोस्तों यह अवार्ड मिला है, किसको मिला है? ऑप्शन डी रामबाई को दिया गया दोस्तों। कहाँ से बिलोंग करती है? ये चरखी दादरी की रहने वाली है दोस्तों। और ये रामबाई पता है लगभग 100 साल की है, और इनको दोस्तों ये BCC का स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा के कितने गांव 24 घंटे बिजली सप्लाई से जुड़ गए हैं? तो हाल ही में दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे 2025 के अनुसार हरियाणा में ऑप्शन बी 5877 गांव दोस्तों 24 घंटे बिजली सप्लाई से जुड़ गए हैं। और दोस्तों 24 घंटे बिजली सप्लाई किस योजना के तहत दी जा रही है? तो महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई थी। उसी के तहत दोस्तों हरियाणा के हर गांव में धीरे धीरे करके 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अत्याधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा का राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। दोस्तों आपको नोट कर लेना, इस संस्थान की बात हो रही है। ये संस्थान स्थापित किया जाएगा ऑप्शन डी जींद जिले में। और जींद में भी कहाँ पर? जींद में दोस्तों एक खेड़ी मसानिया गांव है, खेड़ी मसानिया गांव में से स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित होगा। और वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में 2022 हरियाणा अग्निशमन अधिनियम लागू है, ये नोट कर लेना है। और दोस्तों मानेसर में वर्तमान में हरियाणा का प्रशिक्षण केंद्र है, वहां पर केंद्र स्थापित है मानेसर में, यहाँ पर संस्थान स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक 2 लाख एकड़ भूमि के जलभराव को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हम 2 लाख खेतों को दोस्तों जलभराव से मुक्त कर देंगे। और ये लक्ष्य रखा गया है ऑप्शन बी वर्ष 2031 तक। 2026 में दोस्तों इसको शुरू किया जाएगा और 5 साल यानी कि 2031 तक इसे खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर दूसरे सिनेवेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? हाल ही में दोस्तों दूसरे सिनेवेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है हरियाणा की राजधानी, तो कौन सी है? तो ऑप्शन डी चंडीगढ़ में इस फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। और दोस्तों हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो धरती थी, जो 1968 में बनी थी या फिर रिलीज हुई थी। दूसरी थी दोस्तों हरफुल सिंह जाटजोलानी, जो 1970 में आई थी। नेक्स्ट है,
हरियाणा के किस जिले में आईपीएल फैन पार्क बनाया जाएगा? दोस्तों ये बनाया गया है क्योंकि दोस्तों वर्तमान में आईपीएल चल रहे हैं, उन्हीं को देखने के लिए हरियाणा का पहला आईपीएल फैन पार्क बनाया गया है। ऑप्शन सी रोहतक जिले में। और वर्तमान में दोस्तों आईपीएल 2025 में हरियाणा के 12 खिलाड़ी खेल रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपको जल्दी वीडियो दे दूंगा क्योंकि दोस्तों खिलाड़ियों से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों या शिकायतों के समाधान हेतु हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। और दोस्तों हेल्पलाइन नंबर कौन सा आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप भी दोस्तों ट्राई करना साथ ही साथ। हाल ही में दोस्तों कौन से नंबर की शुरुआत हुई है, तो ऑप्शन है 104 नंबर हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। और दोस्तों स्वास्थ्य विभाग का जिक्र हुआ था, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों आरती राव सिंह। आरती राव सिंह वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है और अटेली से विधायक है। आपको कैसे याद रखना दोस्तों, आरती। हम दोस्तों सुबह सुबह उठकर क्या करते हैं, आरती करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, आरती राव सिंह। और आरती ऐसे आरती दोस्तों ऐसे अटेली, अटेली से विधायक है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा का 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है। कहां पर? ऑप्शन है ग्रोंडा में। ग्रोंडा कहां पर है, ये ग्रोंडा है करनाल में। और यहाँ पर दोस्तों सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है। और इस सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना ग्रोंडा करनाल में कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी इजराइल देश के सहयोग से। और दोस्तों जबकि फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, तो सिरसा में है। सिरसा के मंगियाना में इसकी स्थापना हुई थी 2008 में इजराइल की सहायता से। यहाँ पर दोस्तों फल उत्कृष्टता केंद्र है। यहाँ पर दोस्तों सेब व सब्जी मंडी बनाई जा रही है वर्तमान में पिंजौर में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा हुई है? हाल ही में दोस्तों सिर्फ घोषणा हुई कि हरियाणा में 5 नए जिले बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन सी जिसका राइट होगा। 5 जिले कौन से हो गए दोस्तों? हांसी को जिला बनाने की घोषणा की गई है, सोनीपत के गोहाना को जिला बनाने की घोषणा की गई है दोस्तों, सिरसा के डबवाली को जिला बनाने की घोषणा की गई है, गुरुग्राम से दोस्तों को गुरुग्राम का एक छोटा सा पार्ट निकाला जाएगा, उसको जिला बनाने की घोषणा की गई है। इनकी गुरुग्राम नोट कर सकते हैं, गुरुग्राम को भी दोस्तों जिला बनाने की घोषणा की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन अलग है। उसमें दोस्तों हरियाणा ने कितने पदक जीते थे? 207 पदक जीते थे। ये दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम है और राष्ट्रीय खेलो पैरा गेम था। इसमें दोस्तों हरियाणा ने 104 पदक जीते हैं। और खेल मंत्री कौन है वर्तमान में हरियाणा में? तो गौरव गौतम है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा विधानसभा में हरियाणा 100 सम्मान निपटान बिल कब पारित हुआ है? हाल ही में दोस्तों इस बिल को कब पारित किया गया है आपको दोस्तों आपको साथ ही साथ कमेंट करना है ताकि मुझे ही पता चले आपकी तैयारी कैसी है। तो इसको कब पारित किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 26 मार्च 2025 को हरियाणा में दोस्तों हरियाणा 100 सम्मान निपटान बिल पारित हुआ है। और इस बिल का मतलब क्या दोस्तों कि अब हम कोई भी लाश रखकर कहीं पर भी दोस्तों आंदोलन नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो हम पर दोस्तों कार्रवाई होगी, हम पर जुर्माना होगा, हम जेल में जा सकते हैं। और दोस्तों उस शव को हरियाणा सरकार उसका अंतिम संस्कार करेगी। इसे इस बिल के तहत ये नोट कर लेना। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को भविष्य में सक्षम बनाने के लिए किस विभाग का गठन किया जाएगा? हाल ही में हरियाणा सरकार ने दोस्तों सोचा कि भविष्य में हरियाणा को और भी ज़्यादा सक्षम बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दी जाए। तो इसके लिए हरियाणा में दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाया जाएगा ताकि दोस्तों फ्यूचर की बातें पहले ही जान सके हरियाणा दोस्तों इसमें से तेज है ही। तो देखते हैं सरकार क्या करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा राज्य ने गुवाहाटी में आयोजित पहली अंडर 23 बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है?
हाल ही में दोस्तों ये असम के गुवाहाटी में प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है और इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने ऑप्शन ए गोल्ड मेडल या फिर स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की किस महिला को कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार 2025 मिला है। हाल ही में दोस्तों 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा सरकार ने लगभग दोस्तों 7 महिलाओं को सम्मानित किया, जो एग्जाम में आ सकती है, नोट कर लेना है आपको दोस्तों, मैंने पहले करवा दी 3-4। दोस्तों ये कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए मीनू कालीरावण को। कहाँ से बिलोंग करती है दोस्तों, ये हिसार की रहने वाली, हिसार के डाटा गांव से बिलोंग करती है और दोस्तों पर्वतारोही है। हाल ही में दोस्तों ये किसी चोटी पर चढ़ी थी, इसलिए भी चर्चा में ही है और दोस्तों मैंने करवाया हुआ हो भी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा ई समाधान ऐप का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों हाल ही में ई समाधान ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने दोस्तों हाल ही में 25 मार्च को ई समाधान ऐप का शुभारंभ किया है। दोस्तों ये ऐप हो गई, पोर्टल हो गई, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, नोट कर लेना है। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हरियाणा के 18वें राज्यपाल है। अनिल विज दोस्तों वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने मेयर पद का मानदेय कितना कर दिया है। यानी कि दोस्तों जो भी नगर निगम बनाया जाता है उनमें सबसे बड़ा ऊपर एक अधिकारी होता है। जैसे दोस्तों हमारे हल्के में विधायक नहीं होता, वैसे ही नगर निगम में एक ऊपर होता है, उसे कहते हैं मेयर। मेयर की तनख्वाह दोस्तों पहले 12-15 हज़ार रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर 30 हज़ार रुपये कर दिया है। वर्तमान में हरियाणा में कितने नगर निगम है, तो 11 नगर निगम है। 11वां कौन सा बना था, मानेसर बना था। कब बना था दोस्तों, तो 2020 में बना था। और सबसे कम जनसंख्या वाला नगर निगम कौन सा है, मानेसर। और ज़्यादा से जनसंख्या कहाँ पर है, तो फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है, हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि कब तक बढ़ा दिया है। यानी कि दोस्तों हरियाणा सरकार ने हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022 में लागू की थी और सोचा था कि 2025 तक हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे, लेकिन लक्ष्य पा नहीं सके। अब इसको बढ़ाकर इसकी सीमा तय कर दी है दिसंबर 2026 तक। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री जल संचय योजना कब से शुरू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, योजनाएं कि तो हर एग्जाम में आती है। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री जल संचय योजना कब शुरू की गई है, इसकी शुरुआत की गई ऑप्शन ए 22 मार्च 2025 को। और 22 मार्च को दोस्तों क्या होता है, विश्व जल दिवस। दोस्तों इस पर स्टार लगा लेना है, ये विश्व जल दिवस कई बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों 21 मार्च को क्या होता है, तो विश्व वानिकी दिवस होता है, ये भी कई बार आ चुका है, विश्व वानिकी दिवस है। और 22 अप्रैल को क्या होता है, 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 22 मार्च 2025 को दोस्तों मुख्यमंत्री जल संचय योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो सीएम मनोहर लाल, सीएम नैब सिंह सैनी ने। और इस योजना के तहत दोस्तों हरियाणा में मनरेगा के तहत तालाबों को खुदवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने जैविक खेती के लिए प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। हाल ही में दोस्तों एक प्रोग्राम किया गया था, उसके तहत जैविक खेती में दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया था ऑप्शन सी संजय यादव ने। इसी के तहत दोस्तों इनको जैविक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। खेती का जिक्र हुआ तो वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, तो श्याम सिंह राणा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मंत्रिमंडल से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस नगर निगम में अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट पढ़ा चुका हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, आपको दोबारा बता देता हूँ। अग्निशमन केंद्र, यहाँ पर दोस्तों केंद्र है, इसकी स्थापना की जाएगी कहाँ पर, पानीपत में। और दोस्तों हमने जो पहले पढ़ा था वो था संस्थान, उसकी स्थापना कहाँ पर होगी, संस्थान की स्थापना की जाएगी जींद जिले में। ये अग्निशमन केंद्र दोस्तों वर्तमान में मानेसर में भी स्थित है, लेकिन अब पानीपत में स्थापित किया जाएगा, जबकि संस्थान की स्थापना की जाएगी जींद में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा कृत्रिम मेधा संचालित चैटबॉट सारथी का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में दोस्तों इस सारथी नाम से एक चैटबॉट चलाया गया है, उसका शुभारंभ कब किया गया और किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों इस सारथी चैटबॉट का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा। और कब किया गया है,
तो दोस्तों 22 मार्च को इस सारथी चैटबॉट को शुरू किया गया है मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा। और दोस्तों ये हरविंद सिंह कल्याण वर्तमान में कौन है? तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? हाल ही में दोस्तों वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कहां पर हुआ था? तो इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन ए मधुबन करनाल में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। वर्तमान में डीजीपी कौन है? तो शत्रुजीत कपूर है, ये नोट कर लेना है, कई बार पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी हो गई है? 5 हो गई है। शुरुआत में दोस्तों हरियाणा में 3 थी, अब 5 हो गई है। हाल ही में सोनीपत और झज्जर को नई पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है। सोनीपत और झज्जर को, डबवाली को दोस्तों हरियाणा का नया जिला पुलिस जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में कब से एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ किया गया है? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ दोस्तों, योजनाएं हर एग्जाम में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हाल ही में दोस्तों एक मुश्त निपटान योजना का शुभारंभ किया गया है, ऑप्शन बी। 23 मार्च 2025 को सीएम के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत दोस्तों जो भी कर होता है, टैक्स होता है, उसको दोस्तों छूट के साथ भरवाया जाएगा सरकार पर किस्तों में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में जल संरक्षण अभियान 2025 के कैच द रन छठे संस्करण की शुरुआत की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों जल संरक्षण अभियान 2025 के छठे संस्करण की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत की गई है ऑप्शन ए पंचकुला जिले से। कब शुरू किया गया इसे? 22 मार्च को विश्व जल दिवस पर। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय जल मंत्री कौन है? तो दोस्तों पीसीआर पाटिल के द्वारा इसको पंचकुला जिले से शुरू किया गया है। और साथ ही साथ हरियाणा के सीएम भी थे। और दोस्तों जल संरक्षण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। अब 2025 में इसका छठा संस्करण शुरू किया गया है पंचकुला से। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 37वां वसंत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? हाल ही में बसंत महोत्सव का आयोजन हुआ है। कहां पर हुआ है? तो ऑप्शन ए पंचकुला में इस बसंत पंचमी या फिर बसंत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेयरी मेला व एग्री एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है? हाल ही में दोस्तों मार्च में राष्ट्रीय डेयरी मेला व एग्री एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है, ऑप्शन बी करनाल में। और करनाल में दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी संस्थान है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन है जसविंदर मीनू बेनीवाल को हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। जबकि दोस्तों इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा अपना राज्य गीत बनाने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितनी बार कहूँ उतने स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में आपको 100% देखने को मिल सकता है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा अपना राज्य गीत बनाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया हरियाणा, ऑप्शन बी 11वां राज्य। और हाल ही में 28 मार्च को इसे विधानसभा में पारित किया गया। डेट भी याद रखनी है, 28 मार्च 2025 को हरियाणा का राज्य गीत विधानसभा में पारित किया गया है। इसको लिखा किसने था दोस्तों? बाल किशन शर्मा के द्वारा। गाया किसे गया था? तो श्याम शर्मा के द्वारा। ये भी नोट कर लेना है। और दोस्तों हरियाणा राज्य गीत की अवधि कितनी रखी गई है? तो 3 मिनट इसकी अवधि रखी गई है। मोस्ट 3 मिनट की अवधि रखी गई है दोस्तों, ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी को सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार मिला है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा के रोहतक जिले की सर्वप्रिया सांगवान को, ऑप्शन ए सर्वप्रिया सांगवान को सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कहां से बिलोंग करती है? तो दोस्तों रोहतक से बिलोंग करती है ये।
ये थी दोस्तों मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जहाँ से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, या फिर दोस्तों हरियाणा के कुछ चुनिंदा टॉपिक चाहिए जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों जल्द ही आपको इन टॉपिक पर वीडियो मिलेगी एक एक करके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।